उत्पत्ति 11:132। उत्पत्ति 11:1। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उत्पत्ति 11:2। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। उत्पत्ति 11:3। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बनाकर भली भांति आग में पकाएं, और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और मिट्टी के गारे के स्थान में चूने से काम लिया। उत्पत्ति 11:4। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक मीनार बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। उत्पत्ति 11:5। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। उत्पत्ति 11:6। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। उत्पत्ति 11:7। इसलिए आओ हम उतरकर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। उत्पत्ति 11:8। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। उत्पत्ति 11:9। इस कारण उस नगर का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उत्पत्ति 11:10। शेम की वंशावली यह है। जलप्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अर्पक्षद को जन्म दिया। उत्पत्ति 11:11। और अर्पक्षद ने जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उससे और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 11:12। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उसने शेलह को जन्म दिया। उत्पत्ति 11:13। और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 11:14। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। उत्पत्ति 11:15। और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 11:16। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। उत्पत्ति 11:17। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 11:18। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। उत्पत्ति 11:19। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 11:20। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। उत्पत्ति 11:21। और सरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 11:22। जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। उत्पत्ति 11:23। और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 11:24। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। उत्पत्ति 11:25। और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उत्पत्ति 11:26। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ,
तब तक उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। उत्पत्ति 11:27। तेरह की वंशावली यह है। तेरह ने अब्राम और नाहोर और हारान को जन्म दिया और हारान ने लूत को जन्म दिया। उत्पत्ति 11:28। और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नाम नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। उत्पत्ति 11:29। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। उत्पत्ति 11:30। सारे तो बाझ थी, उसके संतान न हुई। उत्पत्ति 11:31। और तेरह अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। उत्पत्ति 11:32। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया।